एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं एक और दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा, ये पवित्र दिन कि हम उसकी महिमा करने पाए हैं। हमने उसकी आराधना स्तुति करी, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं उस तक पहुंचाई, अपने धन्यवाद बलि उस तक पहुंचाए। क्योंकि जैसा अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा था कि मुर्दे उसकी महिमा नहीं कर सकते, उसका धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन हम जो जीवित है हमें ये करना बहुत आवश्यक है कि हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद करते हैं उसकी आत्मा के लिए जो हमारे बीच में है, हमें गाइड करती है और अपना वादा वो कभी भी तोड़ता नहीं है। जो वादे उसने अपने किए हैं, जो वचन में हम पढ़ते हैं, वो सभी विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में पूरे होते हैं। अगर हमें विश्वास है तो वो निश्चय हमारे जीवन में पूरे होते हैं। एक और इस पवित्र दिन जब उसने हमें धन्य किया है, अपने चरणों में बैठा के हम उसका धन्यवाद करेंगे एक बार फिर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में है सब उसकी तरफ से है। जो जीवित है, पवित्र है, सामर्थ्य है, अगर उसको हम अपने जीवन का अधिकार नहीं देते हैं तो हमारा जीवन जो है इस पृथ्वी पे व्यर्थ है। क्योंकि ये जीवन तैयारी के लिए मिला है हमारे को यहाँ पे, ये और किसी काम के लिए नहीं मिला, ये उस तैयारी के लिए मिला है कि हम अपना भाग चुन ले। जैसे यहोशू ने चुना, उसने कहा मैं अपने पूरे परिवार के साथ जो है तेरी सेवा नित्य करते रहूंगा, क्योंकि उसे पता था कि संसार हमें कुछ नहीं दे सकता। यहाँ पे रह के हम जो है सिर्फ मृत्यु को ही कमाते हैं, शारीरिक मृत्यु और उसके बाद अनंत मृत्यु जो नरक में हमारी होती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके द्वारा किए गए उत्तम इंतजाम में जो उसने प्रत्येक मनुष्य के लिए किया, उस पर विश्वास करते हैं, अपने पुत्र को भेज के उसके बलिदान पे, तो निश्चय परमेश्वर हमें उस स्थान में पहुंचाता है जिसका जिक्र हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसे स्वर्ग कहा गया है। हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर खुद उपस्थित है और जहाँ पे परमेश्वर पे विश्वास करने वाले भी उपस्थित होंगे और उसकी आराधना स्तुति नित्य करते रहेंगे। हालेलुया। वहाँ हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा वचन हमें बताता है, ना वहां दुख होगा, ना आंसू होगी, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना रात होगी, ना अंधेरा होगा। सिर्फ और सिर्फ वहां पे परमेश्वर के लोग उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। लेकिन पृथ्वी पे रहते हुए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करनी सिखाई है। हालेलुया। वो इसीलिए सिखाई ताकि हम पृथ्वी पर रहते हुए प्रार्थना का जीवन बिताएं और परमेश्वर के नजदीक रहें, ताकि वो हमारे लिए कार्य कर सके। प्रेज़ गॉड। आज पवित्र वचन में से हम पढ़ेंगे, जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक हमने पढ़ी, उसका 12 अध्याय हम 7 से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे। इसका इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 7 से 10, पेज नंबर 316। पेज नंबर 315। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वे कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। तो जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे तो हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता परमेश्वर जो तेरी ओर से हमें मिला है पिता, इसके द्वारा तू अपनी वाणी हमें सुना प्रभु। जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर प्रभु। पिता विशेष हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर,
ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु अपने लिए कि तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और अपनी सामर्थ्य दी है पिता परमेश्वर कि मैं खड़े होकर यहाँ पे पिता परमेश्वर तेरी ओर से तेरी वाणी लोगों को सुनाने पाऊँ। प्रभु पिता परमेश्वर अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू के पवित्र हो जाएं। कोई शैतानी बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई संसारिक बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर तेरी वाणी पिता परमेश्वर तेरी बातें पिता परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु सुनाई दे और पिता परमेश्वर हम कायल हो, कन्विक्ट हो और पिता हम और तेरे नज़दीक आएँ और उस तैयारी को आगे बढ़ाएं जो पिता परमेश्वर तूने हमें इस पृथ्वी पे करने के लिए कहा है। और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं तो निश्चय वो हमसे बातचीत करता है क्योंकि उसकी आत्मा हमारे बीच में है। जिसकी प्रेरणा से ये लिखा गया है वो हमें इस वचनों के द्वारा कन्विक्ट करती है, कायल करती है और हमें उन सब बातों से छुड़ाती है जो शैतान हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है 7वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। प्रभु का वचन कहीं भी ये वादा नहीं करता, कहीं भी ये दावा नहीं करता कि तुम्हें दुख नहीं होगा, बल्कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें शैतान ज्यादा दुख देगा, ज्यादा परेशान करेगा क्योंकि वो इस पृथ्वी पे धूर्तता से यहाँ का स्वामी बना हुआ है। इस समय जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होता, जो उसका महिमा में आगमन होगा, तब तक शैतान के कब्जे में ये पृथ्वी है। हालेलुया। और यहाँ के मनुष्य शैतान के कब्जे में है। शैतान जो है वो और किसी सृष्टि के ऊपर जो है अटैक नहीं करता जो परमेश्वर ने बनाई है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे समुद्र के जीव हैं, चाहे पृथ्वी के जीव हैं, या जो आकाश की शक्तियां हैं, चांद तारे सूरज, किसी भी चीज को वो नहीं छेड़ता है, उन्हें परेशान नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर ने जो अपने स्वरूप में इंसान को रचा है वो सिर्फ उसको जो है वो छेड़ता है, उसको परेशान करता है, उसको जो है वो परमेश्वर से दूर लाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे एक दिन जो है उस आग में जाना है जो कभी बुझेगी नहीं, और वो चाहता है कि परमेश्वर की उत्कृष्ट सृष्टि जो है वो भी वहां पे पहुंचे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हालेलुया। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। ये दुख हमारे जीवन में क्यों उत्पन्न होता है? जैसा पिछले बार मैंने बताया था, हमारी अभिलाषाओं के कारण जो है ये दुख हमारे जीवन में आता है, मृत्यु हमारे जीवन में आती है। और अभिलाषाएं जो है हमारे अंदर शैतान उत्पन्न करता है, लालसाएं जो है हमारे अंदर शैतान उत्पन्न करता है, जैसा उसने हमारी आदि माता आदि पिता के हृदय में उत्पन्न की कि उस फल को खाएं जो खाना उनको मना था। वही कार्य हम भी करते हैं, जितने इस वचन में मना किए हुए कार्य हैं वो ही कार्य जो है हम लोग भी करते हैं। मनुष्य सारे जन जो है उन्हीं कार्यों को करना चाहते हैं, उन्हीं अभिलाषाओं को परमेश्वर के विरोध की जो है शैतान हमारे हृदय में उत्पन्न करता है कि हम उन कार्यों को करें और परमेश्वर से दूर हो जाए। हालेलुया। लेकिन जैसा उस समय परमेश्वर ने इंतजाम किया था, एक बलिदान करके उनके लिए अंगरखे बनाए, उनके लिए कपड़े बनाए, उनके पास उपाय था अपनी नंगे शरीर को ढकने का, लेकिन वो व्यर्थ था। वो अंजीर के पत्ते तोड़ के अपने लिए वस्त्र बनाए उन्होंने, लेकिन वो पत्ते सूख गए, झड़ गए और वो फिर नंगे हो गए। हम लोग भी ऐसा करते हैं, हम भी अपने उपाय करते हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, हम तो लोगों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, चींटियों को खाना डाल रहे हैं, कबूतरों को खाना डाल रहे हैं, जो कि परमेश्वर ने उन सब का इंतजाम पहले ही कर रखा है। लेकिन मनुष्य, मूर्ख मनुष्य ये सब कार्य करते हैं
ये जान के कि इनके द्वारा हमारे को छुटकारा मिल जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पक्षियों की ओर देखो, वो ना मेहनत करते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर जो स्वर्ग का है उनको मुहैया करवाता है। तो तुम तो उसकी सबसे उत्तम सृष्टि हो। हालेलुया। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। जो हमारे को दुख मिलता है, प्रभु का वचन कहता है, उसको हम ताड़ना समझकर सह ले। आगे लिखा है, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे, परमेश्वर आप लोगों को अपना पुत्र और पुत्री जानता है। और जब शैतान हमारे अंदर अभिलाषाएं उत्पन्न करता है उसके विरोध की, तो परमेश्वर फिर हमें ताड़ना भी देता है। हालेलुया। क्योंकि इसमें लिखा है आगे, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। वो कौन सा पुत्र या पुत्री है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता, मतलब संसारिक पिता। संसार में जितने पिता हैं वो अपने पुत्र और पुत्री की ताड़ना करते हैं ताकि वो सही मार्ग पर चले, वो किसी गलत आदत पे ना फंसे, वो नशे में ना फंसे, वो लड़ाई झगड़े में ना फंसे, वो दुष्टों की संगति में ना फंसे, और वो अच्छी संसारिक शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छे मनुष्य बने। हर एक पिता जो है अपने पुत्र या पुत्री की ताड़ना करता है। यही वचन आज हमें बता रहा है। ऐसा कौन सा पिता है पृथ्वी पे? कोई भी एक पिता मुझे दिखा दो जो ऐसा नहीं करता है। हालेलुया। कोई एक पिता भी ऐसा दिखा दो जो ऐसा नहीं करता है। क्वेश्चन मार्क है। मेरे से ये सवाल है, आपसे ये सवाल है, तो फिर क्यों हम स्वर्गीय पिता की ताड़ना को तुच्छ जानते हैं? हालेलुया। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान हो। अगर कोई ऐसा पिता है जो ताड़ना नहीं करता है अपने बच्चों की, तो ये समझ लो कि वो व्यभिचार की संतान है। क्योंकि उस पिता को पता है कि ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री नहीं है, ये व्यभिचार की संतान है। ऐसा ही हमारा स्वर्ग के पिता भी है। अगर उसकी वो हमारी ताड़ना, उन लोगों की ताड़ना वो नहीं करता है जो व्यभिचार की संतान है, जो शैतान के संतान है। हालेलुया। लेकिन अपने लोगों की ताड़ना वो निश्चय करता है, अपने पुत्र और पुत्री की ताड़ना वो निश्चय करता है। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें। हालेलुया। जब शारीरिक पिता, मैं भी एक पिता हूं, मेरे भी पुत्र और पुत्री हैं, मैंने भी ताड़ना की है, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि तब भी वो हमारा आदर करते हैं। हालेलुया। तो क्यों ना हम, जब स्वर्ग के पिता हमारी ताड़ना करता है, हम उसके और भी अधीन हो जाएं, उसकी बातों को और भी गंभीर जाने, उसकी बातों को और भी माने, और जो मार्ग उसने हमारे लिए ठहराया है उस पे हम चलते रहें। हालेलुया। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। सांसारिक पिता थोड़े समय के लिए, जब तक बच्चे एडल्ट नहीं हो जाते हैं, अपने पैरों में नहीं खड़े हो जाते हैं, तब तक ही सिर्फ उनकी ताड़ना करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमारा स्वर्गीय पिता जो है हमारी ताड़ना इसलिए करता है ताकि हम, हमारे लाभ के लिए करता है, ताकि हम पवित्र होकर उस स्थान में पहुंचे जो उसने हमारे लिए बनाया है। हालेलुया। हम वहां ना पहुंचे जो शैतान और उसकी सेना के लिए, जो अपवित्र लोगों के लिए स्थान है। एक स्थान अपवित्र लोगों के लिए है, एक पवित्र लोगों के लिए है। और प्रभु का वचन कहता है
वो हमें पवित्र करता है ताकि हम उस स्थान में पहुंचे जो पवित्र लोगों के लिए स्थान है। वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। हर एक प्रकार की ताड़ना जो है, चाहे वो हमारे पास बीमारी है, चाहे कलेश है, चाहे घटी है, चाहे कमी है, कोई भी ताड़ना हमारे ऊपर आती है वो हमें आनंद की नहीं दिखाई देती है, बल्कि वो हमें कलेश शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। हमें शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। कोई भी ताड़ना किसी मनुष्य को आनंद की बात दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है अगर उसको हम आनंद की बात समझ के अगर ग्रहण करें तो बाद में पर हमें जो है वो मुकुट मिलेगा जो हमारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उनको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। हमें उन ताड़नाओं को जो है तुच्छ नहीं समझना है, हमें उन ताड़नाओं को शोक की बात नहीं समझनी है, बल्कि आनंद की बात समझनी है कि हमारा परमेश्वर हमें बचाना चाहता है और हमें वो धर्म का प्रतिफल देना चाहता है जो उसने अपने प्रत्येक जन के लिए तैयार कर रखा है। हालेलुया। क्या मैं इस बात के लिए तैयार हूं? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? हमें आज अपने आप को जांचना है। जब 5वीं आयत से हम इसमें पढ़ते हैं, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हम इस उपदेश को जो हमें पुत्रों के समान दिया जाता है, प्रभु हमारे को अपनी वाणी इसलिए सुनाता है कि हम उसके पुत्र और पुत्री हैं, हम उसे भूल जाते हैं। अभी सुना, थोड़ी देर बाद हम उसको भूल गए, फिर हमने अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप दिया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। अभी तेरे को ताड़ना मिली, तो फिर हिजकिया की तरह, जैसे हमने पुराने नियम में पढ़ा, मेरे सामने गिड़गिड़ाया, मेरे सामने प्रार्थना की, मैंने तेरी सहायता की, तुझे बचा लिया, तुझे उससे छुटकारा दे दिया, लेकिन फिर तूने अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप दिया। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। अब हम कहते हैं हम मसीही हैं, प्रभु हमसे प्रेम करता है, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन हम उसकी ताड़ना को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, हम दुख तकलीफ को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है। हालेलुया। अगर वो मुझसे प्रेम करता है तो निश्चय मेरी ताड़ना भी करेगा उस समय जब मेरे अंदर वो अभिलाषाएं उत्पन्न होंगी जो शैतान की ओर से हैं। हालेलुया। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उसने अपने निज पुत्र को भी कोड़े लगवाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को, जिसने तो कभी कुछ पाप किया ही नहीं था, जिसने तो कभी कोई ऐसी अभिलाषा ही नहीं जाहिर करी जो पिता के विरोध की थी, लेकिन उसको भी कोड़े लगाए गए, 39 कोड़े। तो हम क्या हैं? हम तो पापी मनुष्य हैं। हमारे अंदर तो ऐसी ऐसी लालसाएं, ऐसी ऐसी अभिलाषाएं हैं जो बिल्कुल उसके विरोध की हैं। तो फिर क्यों हम चिंता करते हैं कि हमें अब कोड़े लग रहे हैं, थपेड़े लग रहे हैं हमें इस संसार में, तो फिर हम क्यों चिंता करें? जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को महिमामय किया, अगर हम उन कोड़ों को सह लेंगे तो वो हमें भी प्रभु यीशु के साथ महिमामय करेगा। हालेलुया। इसलिए 12वीं अध्याय के पहली आयत से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। जब हम इस वचनों को पहले पढ़ते हैं तो वहां पे जो पुराने नियम के जितने विश्वासी हैं उनके विषय में लिखा हुआ है, और
उसके बाद यहाँ पे पौलुस कहता है जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, जिन्होंने अब इसमें विश्वास की गवाही हमारे बीच में रखी है, उनका ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ये कार्य हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं, इसमें पवित्र आत्मा की सहायता लगती है, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए सहायक के रूप में भेजी है। तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु, हमें परमेश्वर के पास जितनी वस्तुएं जाने से रोकती हैं, और उलझाने वाले पाप, जितने पाप हमें परमेश्वर के विरुद्ध उलझा देते हैं, प्रभु का वचन कहता है उनको अपने से दूर करके। मेरी सामर्थ्य से वो दूर नहीं हो सकता, किसी मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं दूर हो सकता, वो दूर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो जिसमें हमें दौड़ना है, वो कौन सी दौड़ है जिसमें धीरज धर के हमें दौड़ना है? जो उस मुकुट की ओर है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हाथ में लिए खड़ा है कि मेरा दास, मेरी दासी, मेरा पुत्र, मेरे पुत्री आएंगे और मैं उनको ये पहनाऊंगा। हालेलुया। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। प्रेज लॉर्ड। हमें इधर नहीं ताकना है, उधर नहीं ताकना है, बल्कि विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर ही सिर्फ हमें ताकते रहना है, क्योंकि सिर्फ एक वो ही है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है। या यिर्मयाह नबी की पुस्तक जो अभी हमने पढ़ी, उसका 38 आयत, हिजकिय्याह यहाँ पे 17वीं आयत पे जो हमने मेमोरी वर्स पढ़ी, कहता है देख शांति की ही के लिए मुझे कड़वाहट मिली। जो हमारे जीवन में कड़वाहट आती है, दुख दर्द आते हैं, समस्याएं आती है, परेशानी आती है, वो हमारी शांति के लिए ही होती है, वो और किसी चीज के लिए नहीं है, वो हमारी शांति के लिए ही होती है। क्योंकि अगर वो हमारे जीवन में नहीं आएंगी तो हम शैतान के हाथों दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां वो हमें ले जाना चाहता है। देख शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। हालेलुया। तूने स्नेह करके, वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, उस विनाश के गड्ढे से निकलने पाए जिसमें शैतान उन्हें फंसाए रखता है। हालेलुया। परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पे, उसके पुत्र पे विश्वास करते हैं, तो हमारे जितने पाप हैं वो अपने पीठ के पीछे उन्हें फेंक देता है और फिर उनको वो याद नहीं करता है। यहाँ पे हिजकिय्याह आगे कहता है क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरे स्तुति कर सकती है, जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रखते। हालेलुया। जीवित ही, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। हालेलुया। अभी भजन संहिता में भी हमने ये पढ़ा था कि मृतक उसका महिमा, उसका धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन हम जो जीवित है हमें सदैव उसका धन्यवाद करना है, उसकी सच्चाई का जो है हमें हमेशा जो है दूसरों के सामने बताना है, प्रकट करना है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। हालेलुया। यहोवा मेरा उद्धार करेगा। इब्रानियों की पुस्तक में दोबारा आते हैं, और बिना विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसका आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। उसने मेरे लिए, उसने आप लोगों के लिए जो आनंद उसके सामने धरा हुआ था, स्वर्ग का आनंद, उसने उसकी कुछ भी चिंता
नहीं करी, और जो लज्जा उसके ऊपर आनी थी उसने जो है उसको भी चिंता नहीं करी, क्योंकि वो मेरे लिए और आपके लिए दुख उठाने के लिए तैयार था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी मनुष्य उस स्थान पे जाए जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। इसलिए उसने क्रूस की मृत्यु सही, और पूर्ण उत्थान के बाद वो परमेश्वर के दाहिने जहां बैठा, मेरा और आपका वकील बनके। जो कोई उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर जब उसको ताड़ना देने लगता है, दुख देने लगता है, उसको दंड देने लगता है, तो कहता है इसके सारे पाप मैंने अपने ऊपर ले लिए, अब इसको वो दंड नहीं मिलेगा जो अनंत मृत्यु का दंड है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है सब उलझाने वाले पाप, सब रोकने वाली चीज को हम दूर करें और उस दौड़ को दौड़ें जिसे हमें दौड़ना है। प्रभु का वचन कहता है 3री आयत में, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा, लेकिन मेरे प्रभु ने ऐसी मुठभेड़ की मेरे पाप से लड़ने के लिए कि उसका लहू बहा। हालेलुया। इसलिए वो कितने आदर का पात्र है। यहेजकेल बीमार हो गया, मरने को था, उसने प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया, रोया, और उसका फल उसे क्या मिला? 15 साल का जीवन। हालेलुया। लेकिन मेरा प्रभु मुझे 15 साल नहीं, मुझे अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। तो उस अनंत जीवन के लिए हमें कितनी प्रार्थना करनी है, हमें कितना प्रभु के नजदीक रहना है, हमें कितनी उसका महिमा, धन्यवाद, स्तुति करनी है इस पृथ्वी पे रहते हुए, उसकी आज्ञाओं को कितना मानना है, ये हम अपने आप से खुद पूछ सकते हैं और अपने आप को खुद जांच सकते हैं कि हम कितना उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। कि वो अनंत जीवन मुझे और आपको मिल पाए। आपको पता है यशाया मरने पर था, उसके घुटने पे हिजकिय्याह मरने पे था और उसके घुटने पे एक फोड़ा निकल गया था। और अगर हम मेडिकल साइंस में देखें तो वो फोड़ा कैंसर का फोड़ा था, मैलिग्नेंट था, और जो मृत्यु को उसके अंदर उत्पन्न कर रहा था, जो उसको मारने पर था। लेकिन परमेश्वर ने उसे चंगाई कैसे दी? एक मामूली चीज के द्वारा। लिखा है यहाँ पे, यशाया ने कहा था अंजीरों की यह टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए तो वह बचेगा। हालेलुया। खाली एक अंजीर। आज कैंसर के लिए कितने ज्यादा शोध हो रहे हैं, कितनी ज्यादा दवाइयां और कितना महंगा इलाज है और कितना खतरनाक इलाज है जिसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। वो मनुष्य के जो है कैंसर सेल के साथ साथ उसके जो सही सेल है उनको भी मारता है। और कितना लोग डरते हैं इस बीमारी से, लेकिन हमारा परमेश्वर इस बीमारी को यूं ही चंगा कर देता है। हालेलुया। हमने कितनी गवाहियां सुनी है जिनके लिए हमने प्रार्थनाएं की, जिन्हें कैंसर था वो चंगाई पा गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मामूली सी एक प्रार्थना के द्वारा उस लिखा है वो अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़ों पर बांधी जाए तब वह बचेगा। आज वो अंजीरों की टिकिया क्या है? विश्वास की एक प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कोई बीमार है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे और साथ के साथ उनके गुनाह भी, उनके पाप भी माफ किए जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा एक रोगी चंगा हो जाता है। हालेलुया। कितने ही ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं हमारी कलीसिया के, दूसरी और कलीसियाओं के। सिर्फ हमारी कलीसिया में ये नहीं होता है। जो भी कलीसिया सच्चाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर के समक्ष है, उन हर कलीसियाओं में जो है चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म प्रकट होते हैं। हालेलुया।
अंजीर की एक टिकिया बनाकर हिजकिया के फोड़े पर बांधी जाए तब वह बचेगा। हिजकिया ने पूछा था, इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन में फिर जाने पाऊंगा? आज हम भी पूछ सकते हैं, इसका क्या चिन्ह है कि मैं उस स्थान पे जाने पाऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए, आप लोगों के लिए तैयार किया है। और इसका सिर्फ एक ही चिन्ह है, वो सूली, वो क्रॉस, जिसकी ओर हमें हमेशा ताकते रहना है। हालेलुया। हर एक मनुष्य के लिए सिर्फ वो ही एक चिन्ह है जो हमें शैतान के जहर से बचा सकती है। जैसे इजराइलियों को उन सांप के जहरों से बचाया जो उनके बीच पे आ गए थे और उन्हें डसने लगे थे, उन्हीं ही के पापों के कारण, उन्हीं ही के अभिलाषाओं के कारण। वो आज मुझे भी डस सकते हैं, आपको भी डस सकते हैं, आपके पाप और आपकी अभिलाषाओं के कारण, शैतान के विष के रूप में। लेकिन उससे छुटकारा सिर्फ जैसे उन्हें मिला था, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पीतल का सांप बना के ऊपर लकड़ी से लटका दो और जो कोई उस पर दृष्टि करेगा वो उस जहर से छुटकारा पाएगा। हालेलुया। ऐसे ही आज मेरा प्रभु भी उस सलीब के ऊपर जो कोई दृष्टि करेगा वो शैतान के विष से छुटकारा पाएगा। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।